ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय 37वां श्लोक। तो कपिल मुनि, कपिल भगवान देवहूति को बता रहे हैं कि कैसे अ, जब भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो समस्त चेतना को खो देते हैं, बाहरी चेतना को खो देते हैं, उनकी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। जो कि अनलिमिटेड आकांक्षाओं से भरी हैं, वो इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं भगवान की भक्ति करने से। आज बताते हैं, अथो विभूतिम मम माया विना ताम ऐश्वर्यम अष्ट अंगम अनुप्रवृत्तम श्रियम भागवतीम व अस्पृहन अस्पृहयन्ति भद्राम परस्य मेते अश्नुवते तु लोके। इस प्रकार मेरे ही विचारों में निमग्न रहने के कारण भक्त को स्वर्ग लोक में प्राप्त श्रेष्ठ वर की भी इच्छा नहीं रह जाती। इस हद तक आदमी संतुष्ट हो जाता है, जो कि टोटली असंतुष्ट है आज के संसार में। वो इतना संतुष्ट हो जाता है कि उसको कोई बोल दे कि स्वर्ग में जाना है। आदमी अमेरिका जाता है तो अमेरिका से भी वापस नहीं आना चाहता। यूरोप में जाता तो यूरोप में से वापस नहीं आना चाहता। स्वर्ग की बात क्या करें बताइए। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है, ये स्वर्ग भी जाने की इच्छा समाप्त कर देता है, इतना संतुष्ट है। उसमें योग से प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों की कामना भी नहीं रह जाती। हाँ, जबकि हर किसी में रहती है। हम बचपन में सोचते थे, ऐसी ऐसी पिक्चरें देखी, अरे अगर हम गायब हो गए तो कितना अच्छा होगा। गायब होकर एक बैंक में घुस जाएंगे, बैंक के सारे नोट छुपा लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। गायब होंगे तो मिसाइल के स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, वो बटन हासिल कर लेंगे, जो बटन दबा के सारी मिसाइलें रिलीज हो जाती हैं। मतलब कुछ ऊटपटांग दिमाग में आदमी का आता है चीज़ों को देख के। तो इन सिद्धियों को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, गायब होने की, छोटा बन जाने की, बड़ा बन जाने की, हल्का बन जाने की, भारी बन जाने की। लेकिन बता रहे हैं कि भक्त के अंदर ये कामनाएं नहीं रहती। वो ऐसे जादूगरों से अट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा सारा संसार जादूगरों से अट्रैक्ट है आज की डेट में। कई लोगों को कई सिद्धियां मिली हैं जिससे कि वो लोगों का इलाज करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट उनको भगवान नहीं मान लेना चाहिए। किसी ने कोई भभूत लगा के यदि आपको ठीक कर दिया, आपने उसकी मूर्ति बना दी, और जगह जगह पे हर गलियों में आजकल मूर्तियां बन गई हैं ऐसे लोगों की, उनको भगवान समझ के पूजा जा रहा है, जो भभूत लगा के आदमी को बीमारी ठीक करते थे। आज की डेट में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास वास्तव में सिद्धियाँ हैं। हम देखते रहते हैं, असंभव, मतलब साइंस उनको चीज़ को देख के कहता है ऐसा कैसे। लेकिन उसको भगवान नहीं मान सकते आप। तो भक्त लोग जो है उन चीज़ों को हो सकता है इस्तेमाल करें एज ए रूटीन इलाज, बट उन सिद्धियों की कामना नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है जब शरीर ही नहीं रहेगा तो बीमारी ही नहीं रहेगी, तो इन सिद्धियों का हम क्या करेंगे। इस संसार में जो धन की प्राप्ति की इच्छा है वो तो जब तक शरीर है ना तभी है। भगवान के धाम में किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है वहाँ पे कि हमें धन की कमी पड़ गई, भगवान हम आपके साथ कैसे जाएंगे, आप तो जा रहे हैं गौचरण लीला पर, आप पूरे दिन गोवर्धन में लीला करेंगे, हम नहीं जा सकते क्योंकि पैसे नहीं है ना, कमाने जाना पड़ेगा। हैं प्रभु जी, अभी प्रवचन कैसे सुने, हमारी नौकरी ख़त्म होती है 8 बजे, कैसे सुने। तो यहाँ पर ये समस्याएं हैं, लेकिन वहाँ पर ये समस्याएं नहीं है कि आप अपने आप को एंगेज नहीं कर पाओगे बिकॉज यू हैव अदर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। नो इश्यूज ऑफ कलेक्टिंग लक्ष्मी। पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं है, बीमारियां हैं ही नहीं, तो ऐसे तांत्रिकों की, ऐसे जादूगरों की ज़रूरत ही नहीं है। ना हम मरते हैं, ना मारे जा सकते हैं, ना काटे जा सकते हैं। तो फिर क्यों हल्का होना है सबसे, क्यों गायब होना है, क्यों भारी होना है, क्योंकि कोई शारीरिक लिमिटेशन ही नहीं है। वास्तव में कोई शारीरिक लिमिटेशन नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति, इसलिए वो कोई अष्ट सिद्धियों की कामना नहीं रखता है, ना ही वह ईश्वर के धाम में पहुंचना भी चाहता है। अच्छा जी, ईश्वर के धाम में नहीं पहुंचना चाहता तो फिर कर किस ले रहा है। वो क्या चाहता है कि ईश्वर के धाम में भी यदि मुझे ईश्वर की सेवा नहीं मिली तो क्या लाभ हुआ। पर बात बताते हैं कि सेवा और प्रेम जो है व्यक्ति के अंदर इतना, ये बेसिक करेक्टर में से है, सेवा एंड प्रेम। जब आदमी को कोई सेवा करने के लिए नहीं मिलता, प्रेम करने के लिए नहीं मिलता, जैसे कि आदमी आजकल होता जा रहा है, क्योंकि आदमी मनुष्यों से प्रेम नहीं करना चाहता, क्योंकि मनुष्य है, पीपल आर डिमांडिंग, एक्सपेक्टिंग, मशीन्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग, अ डॉग इज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो डॉग को प्रेम करते हैं, क्योंकि डॉग कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, इसलिए वो डॉग से प्रेम करते हैं, किसी मशीन से प्रेम करते हैं, किसी मोबाइल से प्रेम करते हैं, टेलीविज़न से प्रेम करते हैं। बट उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए। हाँ, देयरफॉर द बेस्ट आजकल जो फेवरेट हैं वो
कुत्ते बिल्ली है जिनके साथ हम रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो तभी वो ना चाहते हुए भी इसी जीवन में भक्त प्रदान किए गए उन समस्त वरदानों को भोगता है। ये आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहता नहीं है कुछ भी, लेकिन भगवान फिर भी उसको दे देते हैं और वो उनको भोगता है। श्रील प्रभुपाद के संसार में हर जगह, हर शहर में कोई ऐसा मिलियनियर बिलियनर होगा, आप सोच सकते हैं, संसार के हर शहर में जिसका एक क्वार्टर हो। अब वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद क्वार्टर, जूहू मंदिर जाए, प्रभुपाद क्वार्टर, दिल्ली में कहीं भी चले जाएं, प्रभुपाद क्वार्टर, हर जगह प्रभुपाद क्वार्टर बना हुआ है पूरे संसार में। और यूके में जाएंगे, वहाँ प्रभुपाद क्वार्टर। प्रभुपाद कहते थे मेरे क्वार्टर हर जगह है, लेकिन मैं रह नहीं पाता कहीं, क्योंकि मैं हमेशा भ्रमण में रहता हूँ। कुछ दिन एक जगह क्वार्टर में रहता हूँ, कुछ दिन दूसरे क्वार्टर में रहता हूँ। तो जो व्यक्ति भगवान पर डिपेंड हो जाता है, कुछ भी नहीं चाहता है, कोई इच्छा नहीं करता है, केवल भगवान के नाम का प्रचार करना चाहता है, उसको भगवान फिर भी ज़बरदस्ती दे देते हैं और उसका भोग करता है। लेकिन भोग भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता है। क्योंकि यदि उसके अंदर भोग की इच्छा आ गई तो फिर शुद्ध भक्त कैसे रहा। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए वो यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, जैसा हम कहते हैं, वो चीज़ों का इस्तेमाल करता है जिससे कि प्रचार बढ़ता है। अब जैसे हम प्रसाद पा रहे हैं तो प्रसाद पाने में आनंद तो है ही, जब हम हरिनाम कर रहे हैं तो हरिनाम में आनंद है ही। तो इस प्रकार वो आनंद को भोगता है। और आनंद तो हम कह ही रहे हैं, भक्ति में आनंद। हमने कब कहा कि भक्ति में मुंह लटका के बैठना है। तो इस दिव्य आनंद को वो हर समय भोगता है, ऐसा बता रहे हैं कपिल भगवान। वंडरफुल लाइन्स फॉर भक्ति योगा। न कर हिचित मत्परा शांत रूपे नक्षन्ति नो मे अनिमिषः लेडी हेति ये शाम अहम प्रिय आत्मा सुता च सखा गुरु सुहृदा दैवम इष्टम। भगवान ने आगे कहा, हे माते, जो भक्त ऐसा दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं वे उससे कभी वंचित नहीं होते। ऐसे भगवान कहते हैं योगक्षेम महाम्यम, आई प्रोटेक्ट माई डिवोटी। जो भी उसके पास नहीं है मैं उसको देता हूँ, बट पहले उस लेवल का बनना पड़ता है। व्हेन वी आर गिविंग एवरीथिंग टू कृष्णा, लाइक बलि महाराज। बलि महाराज ने सभी कुछ दे दिया, ये नहीं कहा हे कृष्णा, हे वामन देव, दिस इज चीटिंग, विल गो टू द कोर्ट, दिस इज चीटिंग, गलत है। वो ये चर्चा नहीं करता। अक्सर भक्त लोग भी करते हैं, ये तो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, सारी चर्चा भौतिक एंड भौतिक एंड भौतिक। बलि महाराज भी कह सकते थे ये तो गलत है, 3 पग जमीन मांगे थे, हमें ये आपने बताया था क्या कि आप ऐसा बड़ा शरीर बना लेंगे, ये तो गलत नहीं है। सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया तब भगवान ने उनको अनलिमिटेड प्रोवाइड किया। उनका तुम्हारा ऐश्वर्य इतना होगा तो इंद्र का ऐश्वर्य भी फीका है। बिल्व क्या स्वर्ग कहते हैं उसको, उस स्वर्ग का राजा बनाया। और ये पुरंदर जो राजा है इस वक्त इंद्र, इसके बाद जो नेक्स्ट इंद्र बनेंगे वो बनेंगे बलि महाराज। पहले उससे पहले इंद्र से भी बड़ा राज्य भोग रहे हैं इस वक्त, और अब नए इंद्र बनेंगे। जस्ट बिकॉज ही गेव एवरीथिंग, बट पहले वो दिल पैदा करना पड़ेगा। ये तो 1 लाख 1 रुपया देगा वो 10 लाख देंगे। अच्छा तो मुझे तो 1 करोड़ चाहिए, तो 1 लाख मतलब 1 जीरो 10 लाख, 2 जीरो 1 करोड़, तो 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया दूंगा तो प्रभु जी 1 करोड़ मिलेगा। लो जी 100 रुपये लो। इस कैलकुलेशन से नहीं, देने की एवरीथिंग, सब कुछ। जैसे कि इतिहास में हम देखते हैं कैसे भक्तों ने किया। बलि महाराज इज वन एग्जाम्पल, लक्ष्मण इज अनदर एग्जाम्पल, भरत महाराज इज एग्जाम्पल, जिसको सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। राम जी कह रहे हैं तुम्हें राज्य करना पड़ेगा। हाँ देखिए कितनी डिटर्मिनेशन है। भरत इज एग्जाम्पलरी करेक्टर इन द हिस्ट्री, एग्जाम्पलरी करेक्टर इन हिस्ट्री। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ कि कैसे राम राज्य नहीं करेंगे। उन्होंने राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी और खुद नीचे बैठे रहे, जमीन को गड्ढा खोद के नीचे, कि भगवान राम इस जमीन पर पैदल चलेंगे, मैं जमीन के नीचे गड्ढा खोद के रहूँगा। भगवान कंदमूल खाएंगे तो मैं गोमूत्र पीऊँगा, ये पी के रहूँगा। तो ऐसे लोगों के लिए, उसके लिए फिर भगवान अनलिमिटेड सप्लाई कर देते हैं। तो ये उनकी बात हो रही है। क्या बता रहे हैं कि ऐसे उनका ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ऐश्वर्य को ना तो आयुध ना काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है, क्योंकि भक्तगण मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक, परम देव मानते हैं। अतः किसी काल में उनसे यह ऐश्वर्य छीना नहीं जा सकता। उनके मन में डाउट नहीं है। हाँ डाउट छोड़िए, डाउट बहुत दूर की वस्तु है। उनको तो अब अटैचमेंट है, डीप अटैचमेंट है, प्रेम है कृष्ण के साथ। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ डाउट। तो उस लेवल पे जब हम बढ़ जाते हैं तब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर उनका ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होता।
हाँ, इस जीवन में, अगले जीवन में, इस लोक में, परलोक में हमेशा ऐश्वर्यमान रहते हैं। जैसे ज़्यादा राजा युधिष्ठिर का एग्जाम्पल है, राजा अम्बरीश का एग्जाम्पल है, प्रियव्रत महाराज, न जाने कितने ऐसे महाराज हैं जो भगवान के भक्त हुए, जो वास्तव में राज ऋषि हुए। ऐसे राजा जो ऋषियों के समान थे, उनका ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं हुआ। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनका ऐश्वर्य किसी काल में भी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि उनके लिए मुझे अपना मित्र, संबंधी, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक, परमदेव सब कुछ मुझे ही मानते हैं। बता रहे हैं प्रभुपाद कि संसार में हमारे कार्यों का संचालन देवता करते हैं, है कि नहीं? अलग अलग देवता अलग अलग इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, इसलिए देवों को शांत करते हैं ना, अलग अलग नवग्रह और ये देव और वो देव। हम पंचों को पूजा करते हैं, पंच उपासना करते हैं, ये सब नक्षत्र वगैरह। तो ये वास्तव में हमारी इंद्रियों को, हमारे उनको कंट्रोल करते हैं हमारे। तो क्या बता रहे हैं कि यहाँ हम जब हाथ पैर भी लाते हैं तो ये क्रियाएं देवताओं द्वारा संचालित है, किंतु वैकुंठ लोक में ना तो देवता का कोई प्रभाव है ना काल का, अतः विनाश का कोई प्रश्न ही नहीं है। कब तक इस देवता को पटाते रहोगे भाई? हाँ, उसमें एक गलती हो गई तो कर देंगे, तुम्हारा बैंड बजा देंगे, जैसे कि वृंदावन में इंद्र ने किया, क्योंकि उनका हृदय भगवान का हृदय जैसा नहीं है। भौतिक इंसान जो आज हमारा गॉड फादर है, कल वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये संसार ऐसा है, यहाँ मतलब की दुनिया है। आज जो हमारा मित्र है कल हमारा शत्रु बन जाता है, क्योंकि जब तक उसका मतलब निकलता है तब तक मतलब निकलता है, और जब उसका मतलब नहीं निकलता है तो वो उसको दूसरे को कुछ मानता ही नहीं है। गुरु को लोग त्याग कर देते हैं, साधारण व्यक्ति मानने लगते हैं, क्योंकि वो उसकी डिमांड्स को सप्लाई नहीं कर रहा है। आम आदमी की तो बात क्या करें, मित्र मित्र नहीं रहता है, दोस्त दोस्त नहीं रहा, प्यार प्यार नहीं रहा, ऐसे चीज़ें हम चर्चा करते हैं। तो इस संसार में ये समस्या है। यहाँ के जो हमने गॉड फादर बना रखे हैं, अपने मित्र बना रखे हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं और नाना प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। तो वो भगवान पर ही डिपेंडेंट है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए। इसलिए किसी और को उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान या भगवान से संबंधित लोग, क्योंकि भक्त भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं, तो भक्तगण परमेश्वर को अत्यंत प्रिय विभूति के रूप में स्वीकार करते हैं, नाना प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं। वो हैं सर्वप्रिय मित्र, परिजन, पुत्र, शिक्षक, सर्वप्रिय शुभचिंतक इत्यादि। भगवान सनातन है, इसलिए जो संबंध भगवान से बनते हैं वो सनातन बनते हैं। लेकिन जब हम किसी से और से प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली से प्रेम करते हैं, हाँ, तो ये सारे संबंध हमें दुख का कारण बनते हैं। इस तरह समस्त जीवों में प्रेम का शाश्वत लगाव, प्रेम का विषय खोजने की ओर होता है। इस श्लोक से हम ये जान सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपनी प्रियतम वस्तु मित्र, पुत्र, शिक्षक, शुभचिंतक के रूप में हम प्रेम कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी प्रकार का धोखा है, ना ऐसे प्रेम का कोई अंत है। ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। भगवान कृष्ण को अपना श्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए, कभी धोखा नहीं देंगे। वो सदैव मित्रवत सम्मति प्रदान करेंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे। यदि कृष्ण को पुत्रवत माना जाए तो कभी मरेंगे नहीं। इस संसार में हमारा अत्यंत प्यारा पुत्र या बच्चा हो सकता है, किंतु माता पिता का या जो भी उसके प्रति वत्सल है सदैव आशा लगाता है कि मेरा पुत्र मरे नहीं, किंतु कृष्ण सचमुच कभी नहीं मरते। अतः जो कृष्ण को या भगवान को अपना पुत्र मान लेते हैं वो कभी पुत्र रहित नहीं रहते। पुत्र का रिश्ता बड़ा विशेष रिश्ता है। नंद बाबा को जो रिश्ता मिला यशोदा को, क्योंकि हम अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करते जितने पुत्र की करते हैं, है ना। बचपन से ही पुत्र के पैर ज़्यादा छूते हैं, मुझे लगता है, पिता के पैर से। पुत्र के तो पैर छूते ही रहते हैं, उसका पोटी साफ करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान कई बार भक्त भगवान को पुत्र के रूप में चाहते हैं ताकि वो उनकी अनलिमिटेड सेवाएं कर सके, जैसे नंद बाबा और यशोदा माँ ने किया। तो इस प्रकार के रिश्तों के बारे में एटलीस्ट हम चिंतन शुरू करें, अगर अभी ऐसा हृदय में नहीं भी आता है तो, कहाँ पर रिश्ते बनाने हैं। उसके लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप कम से कम श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन है, जिसको हम प्रारंभ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की